नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अमित चौधरी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हिमालय एजुकेशन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। और आज अपन बातचीत करेंगे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के बारे में। इसमें अपन देखेंगे इसमें एडमिशन की क्या प्रोसेस है और इसमें कोर्सेज कौन कौन से हैं, फीस कितनी है यूनिवर्सिटी की, डॉक्यूमेंट्स हमें कौन कौन से चाहिए और इसमें हॉस्टल कौन कौन से हैं, ये सारी जानकारी हम देखेंगे। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि इसमें एडमिशन के दौरान हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कौन से ओरिजिनल चाहिए और कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो फोटोकॉपी की फॉर्म में भी चलेंगे। तो इसलिए अपन बिना वक्त को गंवाए और अपन इस अपनी इंफॉर्मेशनल वीडियोस की सीरीज के अंदर शुरू करते हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के बारे में। सबसे पहले अपन देखेंगे यूनिवर्सिटी की फीस के बारे में। इस यूनिवर्सिटी की फीस क्या रहने वाली है, देखिए गाइस, अपन बात करेंगे बीए ऑनर्स और बीएससी प्रोग्राम कोर्सेज की। आप सभी ध्यान से देखेंगे इसकी फीस क्या है। बहुत ही कम फीस है इस यूनिवर्सिटी की। देखिए, सबसे पहले ट्यूशन फीस की अगर अपन बात करें तो 216 रुपए यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस है। ये 216 रुपए भी आपको 2 इंस्टॉलमेंट के अंदर देने होते हैं। इसमें सीओपी है जो एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है, इसकी फीस 120 रुपए है। फिर आगे अपन देखें स्पोर्ट्स फीस, एनुअल चार्ज 16.5 रुपए आपको स्पोर्ट्स फीस के पे करने हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर। फिर देखें लिटरेरी कल्चरल फीस, तो यहाँ पर भी आपको मात्र और मात्र 16.5 रुपए, 16 रुपए 50 पैसे आपको पे करने पड़ेंगे। लाइब्रेरी की एनुअल फीस मात्र 6 रुपए रहेगी। इसके बाद मेडिकल फीस देखें तो 9 रुपए मेडिकल फीस रहेगी आपकी। मेडिकल बुकलेट का चार्ज 12 रुपए है। स्टूडेंट एड फंड जो एनुअल है ये 4 रुपए 50 पैसे इसका चार्ज है। एडमिशन फीस आपकी वन टाइम है 5 रुपए और एनरोलमेंट फीस वन टाइम 5 रुपीज। फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट जो रिफंडेबल रहने वाला है ये है मात्र 40 रुपए। इसके बाद अगर अपन देखें तो आइडेंटिटी कार्ड जो फोल्डर होता है वह 10 रुपए का है। फिर स्टूडेंट हॉस्टल एंड जनरल इंफॉर्मेशन गाइड आपको 15 रुपए में मिलेगी। उसके बाद एनएसएस जो है नेशनल सर्विस स्कीम यह है 20 रुपए। तो ये आपका भाई इस यूनिवर्सिटी का फीस चार्ट है। क्या आप लोगों ने इतना सोच रखा था कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की फीस सिर्फ इतनी ही होगी? एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि क्या आपकी जिज्ञासा अभी शांत हुई है कि नहीं भी है। तो चलिए गाइज, इस यूनिवर्सिटी के बारे में और भी बहुत कुछ ऐसा जानना बाकी है जिसके बारे में आप सभी बच्चे नहीं जानते। देखते हैं अपन आगे। देखिए, अब अपन इस यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोग्राम्स की बात करेंगे और प्रोग्राम होंगे यूजी प्रोग्राम्स और सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं सीओपी। ठीक है गाइस, अब अपन बात करते हैं सबसे पहले सेंटर ऑफ स्टडीज, प्रोग्राम ऑफ स्टडी, लैंग्वेज फॉर एडमिशंस। जो लैंग्वेज है उनकी अपन बातचीत करते हैं, जिसमें सबसे पहले है सेंटर ऑफ पर्शियन एंड सेंट्रल एशियन स्टडीज। इसके अंदर कोर्सेज हैं बीए ऑनर्स इन पर्शियन, बीए ऑनर्स इन पश्तो। इसमें दो सीओपी कोर्सेज भी हैं, सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी कोर्सेज इन पश्तो एंड इन उज्बेक। ठीक है, आगे अपन देखते हैं दूसरी लैंग्वेज का, बीए ऑनर्स इन अरेबिक। ठीक है, इसमें सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी का जो कोर्स है वह है हिब्रू के अंदर। जो हिब्रू लैंग्वेज है इसके अंदर सीओपी कोर्स है। फिर देखें सेंटर फॉर जापानीज स्टडी, इसमें बीए ऑनर्स इन जापानीज लैंग्वेज। इसके बाद में आगे देखें अपन सेंटर फॉर कोरियन स्टडीज, इसमें बीए ऑनर्स इन कोरियन। फिर आगे देखें तो इसमें एक सर्टिफिकेट कोर्स भी है भाई, मंगोलियन के अंदर सर्टिफिकेट कोर्स है। फिर सेंटर ऑफ चाइनीज साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज में बीए ऑनर्स इन चाइनीज। भाई ये जितने भी जो प्रोग्राम्स हैं ये सारे के सारे क्या है भाई, लैंग्वेज के प्रोग्राम है। ठीक है, सारी ये लैंग्वेज है। नीचे अपन देखेंगे तो फ्रेंच है, जर्मन है, इंडियन है। इसमें प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपको उर्दू के अंदर मिलेगा। फिर देखें तो रशियन स्टडी, इसमें बीए ऑनर्स इन रशियन। फिर देखें सेंटर ऑफ स्पेनिश, पोर्तुगीज, इटालियन और लैटिन अमेरिकन स्टडीज। ठीक है, इसके अंदर आपका कोर्स रहेगा बीए ऑनर्स इन स्पेनिश। चलिए आगे देखते हैं अपन। आगे अगर अपन बात करें कुछ स्पेशल फीचर ऑफ पार्ट टाइम प्रोग्राम्स, ठीक है, जो जेएनयू के अंदर कुछ पार्ट टाइम प्रोग्राम है उनकी अगर अपन बात करें तो पार्ट टाइम कोर्सेज आर डिजाइंड टू सूट द प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ दोज हु रिक्वायर सम नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज फॉर देयर एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड फॉर प्रोफेशनल वर्क वेयर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज एट एलिमेंट्री लेवल वुड बी एन एसेट। ठीक है, तो जो आपके जो पार्ट टाइम प्रोग्राम है ये प्रोग्राम आप अगर किसी ऐसे फील्ड के अंदर जाते हो जहां पर आपको इसी लैंग्वेज की जरूरत पड़ सके या फिर कोई ऐसा प्रोग्राम आप अटेंड करते हो जो आपको वहां काम आ सके, तो वह आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। इसलिए जेएनयू आपको प्रोवाइड करता है कुछ पार्ट टाइम प्रोग्राम भी। तो जो बच्चे जेएनयू में एडमिशन के लिए इंटरेस्टेड है उनको मैं एक सलाह जरूर दूंगा कि अगर आपका जेएनयू में एडमिशन हो जाए तो वहां के जो पार्ट टाइम प्रोग्राम है मैक्सिमम से मैक्सिमम आप पार्ट टाइम प्रोग्राम्स के अंदर हिस्सा लें।
चलिए आगे देखते हैं अपन सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी सीओपी के बारे में। इन पश्तो, मंगोलियन भाषा, इंडोनेशिया, उर्दू, उज्बेक एंड हिब्रू, इट इज ए 1 year part time course in the language concerned in which basic skills of reading and comprehensions are imparted। ठीक है, तो यह 1 साल का ही आपका कोर्स रहता है। जो सीओपी की अपन बात कर रहे थे, यह आपका 1 साल का कोर्स रहता है। और सीओपी की अपन ने फीस भी देखी थी, शायद 120 रुपए सीओपी कोर्स की फीस थी। हाँ, सीओपी की फीस है भाई 120 रुपए एनुअल। इस कोर्स की फीस सिर्फ और सिर्फ 120 रुपए है। चलिए अब अपन आगे देखते हैं इनटेक फॉर द ईयर 2024 और 25 में सीटें कितनी है कौन से कोर्स के अंदर। ठीक है, तो फ्रेंच की अगर अपन बात करें तो जनरल में 19 सीटें हैं, एससी के अंदर 7 सीटें हैं। देखिए जनरल में है 19 सीटें, एससी के अंदर 7 सीटें, एसटी के अंदर 4 सीटें, ओबीसी में 13, ईडब्ल्यूएस में 5 और टोटल सीटें हैं 48। ठीक है, ये 48 सीटें किसमें है भाई, ये है बीए ऑनर्स इन फ्रेंच के अंदर। ठीक है, ये सीटों का वितरण है। ये सारी की सारी जो सीटें हैं इनकी है जो पीडीएफ है, ये पूरी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करवा दूंगा। तो जिन बच्चों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे और आप तुरंत पहुंच जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो चलिए अपन आगे बात करें, जैसे जर्मन की बात करें, बीए ऑनर्स इन जर्मन, तो जर्मन की भी भाई कितनी सीटें हैं, टोटल 48 सीटें हैं। फिर अगर अपन देखें बीए ऑनर्स इन रशियन, तो इसकी टोटल सीटें हैं भाई 68 सीट। फिर आगे अपन हम बात करें स्पेनिश की, तो स्पेनिश में सिर्फ 39 सीट्स हैं। ठीक, तो ये सीटों का जो वितरण है ये कंप्लीट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगा। चलिए आगे अपन बात करें बीएससी प्रोग्राम की। ठीक है, बीएससी प्रोग्राम इन आयुर्वेदा बायोलॉजी। ठीक है, आयुर्वेदा बायोलॉजी के अंदर टोटल 20 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस की 2 हैं, ओबीसी की 5 हैं, एसटी की 2 हैं, एससी की 3 है और जनरल की 8 सीटें हैं। और पीडब्ल्यू की सीट है, पीडब्ल्यूडी की जो सीट है वह है 1। ठीक, जेएनयू के अंदर बीएससी प्रोग्राम में सिर्फ यह एक ही प्रोग्राम है, बीएससी प्रोग्राम इन आयुर्वेदा बायोलॉजी। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। अब सर्टिफिकेट सीओपी की अगर अपन बात करें कि सीओपी जो सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी जो कोर्सेज हैं, इसमें कौन से कोर्स में कितनी सीटें हैं। ठीक है, उर्दू के अंदर अगर अपन बात करें तो उर्दू के अंदर 25 सीटें हैं। मंगोलियन की अगर अपन बात करें तो इसमें 19 सीटें हैं। ठीक है, भाषा इंडोनेशिया की अगर अपन बात करें तो भाषा इंडोनेशिया के अंदर सीओपी में 39 सीट्स हैं। फिर 19 सीटें पश्तो के अंदर है और 19 सीटें ही उज्बेक के अंदर है। पश्तो में 19 सीटें और उज्बेक के अंदर भी 19 सीटें हैं। फिर हिब्रू की अगर अपन बात करें तो हिब्रू के अंदर 25 सीट्स हैं। ठीक है, पाली की बात करें तो पाली के अंदर 25 सीट हैं। फिर संस्कृत में भी 25 हैं। उसके बाद में योगा में 25, वैदिक कल्चर में 25, नाट्य शास्त्र के अंदर 25, हेल्थ अवेयरनेस के अंदर 25, इंडियन फिलोसॉफी के अंदर 25 सीटें हैं। फिर अपन बात करेंगे सर्टिफिकेट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन। सबसे इंपॉर्टेंट बात है भाई, एडमिशन के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको आपके साथ में कैरी करने हैं। सभी बच्चे एक बार ध्यान से सुनेंगे। सर्टिफिकेट एंड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड बाय ऑल कैंडिडेट्स सिलेक्टेड फॉर एडमिशन टू वेरियस प्रोग्राम ऑफ स्टडी एट द टाइम ऑफ एडमिशन रजिस्ट्रेशन। एक तो इनरोलमेंट फॉर्म आपको साथ लेके जाना है, जो फॉर्म जिस फॉर्म से आपने रजिस्ट्रेशन किया है। एक सेंट्रल लाइब्रेरी एप्लीकेशन फॉर्म है। ये सारे जो एप्लीकेशन फॉर्म है, एनरोलमेंट फॉर्म और सेंट्रल लाइब्रेरी एप्लीकेशन फॉर्म, और फिर जो आपका जाति प्रमाण पत्र जो होता है उससे रिलेटेड भी आपका एक फॉर्म होता है। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट जो है, कास्ट सर्टिफिकेट के साथ साथ में जेएनयू में आपको एक फॉर्म भी फिलअप करके लेके जाना होता है। वो फॉर्म भी हम आपको टेलीग्राम चैनल पे आज उपलब्ध करवा देंगे। इसलिए सभी बच्चे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेंगे और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे भाई। हर दिन एक नई वीडियो के साथ में, एक नई यूनिवर्सिटी के साथ में मैं आता रहता हूँ, आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहता हूँ। सबसे बड़ी समस्या बच्चों के साथ यही है फिलहाल कि सर कौन सी यूनिवर्सिटी में जाएं, कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन से कोर्सेज हैं, कितनी सीटें हैं। तो भाई आपके सामने पूरा का पूरा डेटा है। फिर भी अगर किसी के दिमाग में कोई भी सवाल रहता है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप कमेंट जरूर कर देंगे, या फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर जो आपको फोन नंबर दिए गए हैं उन पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे कि सर ये समस्या, इसका हल बताइए, तो आपको जरूर उस समस्या का सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए गाइज आगे देखते हैं अपन 5 कॉपीज ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। ठीक है, 5 आपको अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जानी है छोटी छोटी। 2 sets of self-attested copies of the matriculation, higher secondary, pre-university और Indian school certificate और senior school certificate 10+2 और equivalent examination certificate showing the age, date of birth of the candidate। ठीक है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपकी
डेट ऑफ बर्थ को दिखाता हो, आपकी प्रमाणित जन्म तिथि को दिखाता हो, जैसे आपकी 10th की मार्कशीट, एक आपके पास यह डॉक्यूमेंट होना चाहिए और इसकी फोटोकॉपी जरूर होना चाहिए। शुरू में लिखा हुआ है टू सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है। सेल्फ अटेस्टेड कैसे होता है कोई भी डॉक्यूमेंट, जैसे ये आपकी 10th की मार्कशीट है, उसकी ये फोटोकॉपी है 10th की मार्कशीट की। इस फोटोकॉपी में आप क्या करोगे भाई, नीचे लिखोगे सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है, और यहां पर आप अपने नीचे सिग्नेचर कर दोगे। ये आपकी मार्कशीट अब सेल्फ अटेस्टेड हो चुकी है, ठीक है गाइस। आगे देखें अपन एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आपको आपकी स्कूल से अपना एक चरित्र प्रमाण पत्र लेके आना है जिसको बोलते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट। आगे देखें टू सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट एंड पासिंग सर्टिफिकेट डिग्री ऑफ सीनियर स्कूल, बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री एग्जामिनेशन एटसेट्रा और देयर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। तो लास्ट टाइम आपने जो एग्जाम दिया है, जिन बच्चों ने 12वीं का एग्जाम दिया, वो अपनी 12वीं की मार्कशीट के 2 सेट लेके जाएंगे, उनकी फोटोकॉपी होनी चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। फिर SC ST कैंडिडेट के लिए, OBC कैंडिडेट के लिए, PWBD कैंडिडेट के लिए, EWS जो कैंडिडेट है, इन सभी को अपने अपने जाति प्रमाण पत्र जो है वो साथ में लेके जाने हैं। उनके साथ आपको एक फॉर्म भी फिल करके लेके जाना है, ठीक है। आगे अपन बात करें तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए, ठीक है। आपका जो माइग्रेशन है वो आपकी 12th क्लास की मार्कशीट के साथ में आपकी स्कूल में आएगा। आप अपने स्कूल जाएं, स्कूल में संस्था निदेशक जो है उनको बोलें कि सर हमें हमारी मार्कशीट और हमारा माइग्रेशन सर्टिफिकेट दे दो, हम अब भारत की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने वाले हैं, ठीक है। तो आपको वहां से आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। चलिए गाइज आगे देखते हैं अपन। आगे अपन बात करें, फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स विल बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट इन ओरिजिनल एट द एडमिशन काउंटर व्हाइल टेकिंग एडमिशन और रजिस्ट्रेशन, ठीक है। ये 4 डॉक्यूमेंट वो हैं जो आपको ओरिजिनल ही जमा करवाने पड़ेंगे। नंबर 1 पे है प्रोविजनल सर्टिफिकेट बाय द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, ठीक। और नंबर 2 पे है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। नंबर 3 पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट जिसकी अपन ने बात कर ली। एक देखो एंटी रेगिंग अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट और एक डिसकंटिन्यूएशन सर्टिफिकेट। ये दोनों सर्टिफिकेट जो हैं ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएंगे, और टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है। उस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास ऑप्शन आएगा ज्वाइन नाउ, आप तुरंत ज्वाइन नाउ पे क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाएंगे। चलिए गाइज आगे देखते हैं अपन। ये वो फॉर्म है, जैसे OBC वाले बच्चे हैं वो ये फॉर्म फिल करके लेके जाएंगे। यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप अपने माता पिता का नाम लिखेंगे, फिर अपना गांव, डिस्ट्रिक्ट, इस प्रकार से आप लोग ये फॉर्म फिल कर लेंगे। यहाँ पर आप जगह का नाम लिखेंगे जिस जगह आप वर्तमान में है, ठीक। फिर नीचे डेट है, जितनी तारीख को आप ये फॉर्म फिल करेंगे वह डेट आपको नीचे लिखनी है, ठीक है गाइज। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सिग्नेचर करवाने होंगे सील के साथ में, ठीक है। उनकी मोहर भी इसके ऊपर होनी चाहिए। इसलिए गाइज ये लंबी प्रोसेस है, ऐसे नहीं कि आप डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस में गए, क्या पता मजिस्ट्रेट साहब उस दिन वहां पे हो या ना हो, बाहर किसी काम से गए हो, ठीक है, तो वो मिले ना मिले। इस वजह से आपको पहले से तैयार रहना होगा, ये डॉक्यूमेंट्स अपने साथ में तैयार रखने होंगे। आज ये डॉक्यूमेंट्स मैं हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड कर दूंगा, तो सभी बच्चे वहां से डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर लेंगे और इनकी फोटोकॉपी निकलवा के इनको रेडी करके आप लोग तैयार रहोगे, ठीक। तो चलो आगे और कुछ 1-2 डॉक्यूमेंट है वो अपन देख लेते हैं। ये डॉक्यूमेंट है जैसे इनकम और एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस, ठीक है। तो जो EWS के हैं उनको क्या भाई अपना इनकम सर्टिफिकेट जो है वो उनको तैयार रखना होगा। और एक बात आपको ध्यान रहे, आपका इनकम सर्टिफिकेट जो है वो न्यू फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, ठीक है। 1 अप्रैल 2024 से पहले का इनकम सर्टिफिकेट आपका नहीं चलेगा। तो 1 अप्रैल 2024 से जिसके पास पहले का इनकम सर्टिफिकेट है वो सभी उसको अपडेट कर लेंगे, ठीक है। 1 अप्रैल के बाद का ही वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। किसी का 31 मार्च का सर्टिफिकेट है, 31 मार्च 2024 का अगर किसी के पास इनकम सर्टिफिकेट है तो वो सर्टिफिकेट भैया आपका बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं 1 अप्रैल की। ओके गाइस, चलिए अपन आगे देखते हैं। एक ये सर्टिफिकेट है PWBD वाले जो कैंडिडेट है उनके लिए, यहाँ पर आपको आपकी फोटो लगानी है, नीचे डिटेल्स दी हुई है, आपको डिटेल्स फिलअप करनी है। फिर अपन थोड़ी सी कुछ तस्वीरें देखते हैं JNU कैंपस की, और JNU एक्टिव जो JNU के स्टूडेंट हैं वो कौन कौन सी एक्टिविटीज में भाग लेते हैं। जैसे आप लोग देख रहे होंगे कुछ तस्वीरें जंगल में खींची गई हैं, कुछ तस्वीरें हॉल में बैठे हैं सेमिनार कर रहे हैं बच्चे, ठीक है। तो भाई ये देखो नुक्कड़ नाटक किया जा रहा है यहाँ पे, ये केव्स में, फॉरेस्ट में यहाँ पे घूमने गए हुए हैं। तो ऐसी जो सोशियो कल्चरल एक्टिविटीज जो हैं ये JNU में समय समय पर आयोजित होती रहती हैं। बच्चों को बहुत प्रोत्साहन दिया जाता है इनमें भाग लेने के लिए, और बच्चे खूब बढ़ चढ़ कर इनमें भाग भी लेते हैं।
और इसी स्तर के ऊपर से, ठीक है, ऐसे ही प्लेटफॉर्म के ऊपर से बच्चे निकलते हैं, वहां से अपना नाम रोशन करते हैं, देश का नाम रोशन करते हैं, अपने माता पिता का नाम रोशन करते हैं। तो गाइस आज के लिए इतनी ही इन्फॉर्मेशन, बाकी जल्दी ही मिलते हैं अपन किसी अगली यूनिवर्सिटी के बारे में, आपके साथ एक अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके जल्दी ही आऊंगा मैं इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर। सभी बच्चे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, इसलिए टेलीग्राम चैनल भी आप लोग जरूर ज्वाइन कर लेंगे। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।